जय श्री कृष्णा। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 8 के श्लोक नंबर 14 पर गहन चिंतन करेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं वचन दिया है कि जो भगत अनन्य भाव से निरंतर उनका स्मरण करता है उसके लिए भगवान अत्यंत सरलता से प्राप्त होते हैं। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ इस श्लोक पर चर्चा करते हैं। अनन्य चेता सत्यम यो माम समर्ति नित सह तस्य अहम सुलभ पार्थे नित्य युक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे ही बारे में सोचता है, जो अनन्य भाव से मुझ में लीन रहता है और नित्य मन से मेरा स्मरण करता है, ऐसे सदा मुझ में लीन हुए योगी के लिए मैं सहज ही सुलभ हूँ। अर्थात जिसका मन सिर्फ भगवान में लगा और जो किसी अन्य सांसारिक चीज की इच्छा न करे, हर समय अपने हृदय में भगवान को बसाए रखता हो। जो भगत सदैव भगवान से जुड़े रहते हुए ईश्वर को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। अनन्य भाव का अर्थ है किसी अन्य देवता, वस्तु या उद्देश्य का आश्रय न लेकर केवल भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेना। अर्थात यदि कोई साधक अपने मन को भटकने न दे, किसी अन्य इच्छा या उद्देश्य की ओर न मोड़े और संपूर्ण निष्ठा से केवल भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता रहे, तो भगवान श्री कृष्ण उनके लिए सहज ही सुलभ हो जाते हैं। उसे भगवान को पाने के लिए कठिन तप, कठिन योग या बड़े बड़े व्रतों की आवश्यकता नहीं रहती। इस भाव को हम एक बहुत ही सुंदर और प्रसिद्ध कहानी से समझेंगे। बहुत पुरानी बात है, एक विशालकाय शक्तिशाली सुंदर हाथी था। उसका नाम था गजेंद्र। वह बड़े सुंदर जंगल में रहता था। एक दिन गजेंद्र अपने परिवार और मित्रों के साथ सुंदर झील में स्नान करने गया। जब गजेंद्र जल में आनंद पूर्वक स्नान कर रहा था, तभी एक शक्तिशाली मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। गजेंद्र ने अपनी पूरी शक्ति लगाई, लेकिन मगरमच्छ ने उसको नहीं छोड़ा। गजेंद्र ने बहुत प्रयास किए। अब गजेंद्र धीरे धीरे थकने लगा। अब उसे समझ आ गया था कि उसकी शक्ति या परिवार या मित्र से उसे आज़ादी नहीं मिल सकती। थक हार कर गजेंद्र ने अपने हृदय में भगवान विष्णु का स्मरण किया और पुकार लगाई, हे नारायण सर्वशक्तिमान प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। गजेंद्र ने अनन्य भाव से पूरी श्रद्धा से भगवान को पुकारा। अब उसके मन में कोई संदेह न था, केवल संपूर्ण समर्पण था। भगवान विष्णु ने गजेंद्र की पुकार तुरंत सुन ली। वे तुरंत जंगल की ओर दौड़े आए और मगरमच्छ को मार डाला और गजेंद्र को आजाद कर दिया। भगवान गजेंद्र जब तक अपनी शक्ति पर भरोसा करता रहा, तब तक वह संघर्ष करता रहा, लेकिन जब उसने सब कुछ छोड़कर केवल भगवान को पुकारा, तो भगवान स्वयं दौड़े चले आए। इस कहानी और श्लोक के माध्यम से हमें संदेश मिलता है, यदि हम बिना किसी स्वार्थ के सच्चे मन से भगवान की भक्ति करें, तो हमें आध्यात्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। हमारे साथ गीता ज्ञान की खोज में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।